हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। एसबीआई क्लर्क मेंस 2024 का एग्ज़ाम होने जा रहा है और उसी एग्ज़ाम के लिए डिफ़िकल्टी लेवल के बारे में बात करने वाले हैं कि आपको किस तरीके से क्वेश्चन का लेवल देखने के लिए मिल सकता है, उसके बारे में बात करने वाले हैं। और साथ ही साथ कुछ कट ऑफ के ऊपर भी बात करेंगे, क्योंकि डिफ़िकल्टी लेवल का एक कुछ रिलेशन कट ऑफ से भी होता है, तो उसके बारे में बात करने वाले हैं। और साथ ही साथ दोस्तों, प्रीवियस ईयर की तुलना में ही बात करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम का लेवल जो होता है, क्योंकि क्वेश्चन पेपर तो देखने के लिए नहीं मिलता है, लेकिन जिस तरीके से बच्चे का अटैम्प्ट होता है और जैसा क्वेश्चन आता है उसके बेसिस पर ही बात करने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बनी रहिएगा। और अगर दोस्तों वीडियो पसंद आता है, आप लोग करते क्या चीज़ें, वीडियो देख लेते हैं और पसंद भी आता होगा तो लाइक नहीं करते हैं। तो अगर वीडियो लाइक करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास वीडियो जाता है, इसीलिए कहते हैं वीडियो लाइक कर दिया करिए। और अगर आपको भी वीडियो अच्छा लगता है तो अगर अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्योंकि सभी कुछ फ्री ही रहता है, आपको कुछ तो पैसा नहीं लगता है किसी चीज़ में, तो फ्री में होता है, इसलिए कहते हैं कि अगर अच्छा लगता है तो कर लिया करिए। अब चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं कि एसबीआई क्लर्क मेंस में किस तरीके का आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकता है और डिफ़िकल्टी लेवल क्या रहेगा। तो देखिए, सबसे पहले एक माइंड में क्लियर कर लीजिए, क्योंकि हर एक टाइप का एक हवा टाइप का नहीं होता है कि मेंस है डिफ़िकल्टी होगा, मेंस है डिफ़िकल्टी वो भी एसबीआई का है, ऐसा सब सुनने को देखने के लिए मिलता है। सबसे पहले एक चीज़ माइंड में क्लियर कर लीजिए, चाहे कि मेंस रहे या प्री रहे, है तो क्लर्क ही ना। क्लर्क का ही मेंस देने जा रहे हैं, ऐसा तो है नहीं कि पीओ का मेंस देने जा रहे हैं या आरबीआई ग्रेड बी का जो एग्ज़ाम होता है ऐसा सब कुछ पेपर देने जा रहे हैं, यूपीएससी का पेपर देने जा रहे हैं, उसका मेंस लिखने जा रहे हैं, ऐसा तो कुछ नहीं है। ये तो क्लर्क है, तो लेवल भी आपको कुछ उसी तरीके का देखने के लिए मिलेगा। क्वेश्चन उसी से वहाँ सॉल्व नहीं होता है जो लोग हड़बड़ा जाते हैं जा कर के, क्योंकि अगर आप कट ऑफ भी देखिएगा तो कुछ ज़्यादा देखने के लिए कट ऑफ नहीं मिलता है। कट ऑफ भी आपको उसी रेंज में, मतलब 36, 37, 38% पर जा कर के आउट ऑफ 200 में आपका लगभग उतना अगर नंबर लाते हैं तो सिलेक्शन के बहुत ही करीब चले जाते हैं और फाइनली सिलेक्शन भी हो जाता है। तो मतलब आउट ऑफ, मतलब 100% में सिर्फ आपको इतना नंबर चाहिए। तो ये पहले ही माइंड में क्लियर कर लीजिएगा कि ये क्लर्क मेंस है, आपको वैसा ही लेवल देखने के लिए मिलेगा। हाँ, लेकिन एक बात और भी है कि जैसा कि जो भी अभी तक आप लोग क्लर्क का एग्ज़ाम दिए होंगे, जैसा कि बैंकिंग में होता है, एक आरआरबी का क्लर्क होता है, एक आईबीपीएस का क्लर्क होता है, एक एसबीआई का क्लर्क होता है, मतलब 3 क्लर्क होता है। तो तीनों क्लर्क के लेवल में इसका लेवल थोड़ा सा ऊपर देखने के लिए मिलता है। जैसे कि आरआरबी क्लर्क का अगर कभी मेंस दिए होंगे तो उसका लेवल सबसे इजी आपको बैंकिंग में देखने के लिए मिलता है, उसके बाद आईबीपीएस और उसके बाद एसबीआई, तो थोड़ा सा आपको देखने के लिए मिलेगा। लेकिन ऐसा भी नहीं रहता है कि आपको सभी क्वेश्चन करना है, आपके पास पर्याप्त समय रहता है। आप आराम से क्वेश्चन को पहले एक बार गो थ्रू आउट ऑफ, मतलब 1 से लेकर के 50 तक गो थ्रू हो जाइए, उसके बाद आराम से देख लीजिए कि हमें कौन सा क्वेश्चन को बनाना है, कौन सा क्वेश्चन को नहीं बनाना है। तो आराम से ऐसे मतलब सिलेक्शन कर कर के वहाँ पर हमको इकट्ठा करना रहता है। ऐसा नहीं रहता है कि कोई भी कुछ भी, जितना भी पढ़ा लिखा रहे, चाहे टीचर ही क्यों नहीं चले जाए, और जितना समय दिया रहता है उसमें 50 क्वेश्चन को बना पाना, अगर क्वांट का बात करते हैं तो संभव नहीं है। चाहे क्वांट का बात करें या चाहे रीजनिंग का बात करें, तो क्वेश्चन को आपको सिर्फ सेलेक्ट करना है। थोड़ा सा आपको, थोड़ा सा मतलब आपको, मतलब क्वेश्चन जो होगा कि हल्का फुल्का फंसाने का कोशिश करेगा, लेकिन सब क्वेश्चन नहीं। ऐसा नहीं होता है कि सभी क्वेश्चन आपको फंसाने का कोशिश करेगा, लेकिन वही जो क्वेश्चन सिलेक्शन का एक जो तरीका होता है उसको जान लेता है, उसको पेपर इजी लगने लगता है। लेकिन जो जैसे ही क्वेश्चन दिखा उसको खुद नहीं लगा कि हम ये क्वेश्चन बना करके ही लेंगे, हमको क्वेश्चन बनाना ही है, शुरू से हम करेंगे, बस उसी में पेपर अटक जाता है। और फाइनली अगर पेपर अटक जाते हैं शुरू में तो पेपर ख़राब होने लगता है। ये चीज़ आप लोग समझते होंगे। अब देखिए, यही चीज़ आपको रीजनिंग में भी देखने के लिए मिलेगा। कुछ पजल थोड़ा सा लेंदी होगा और कुछ थोड़ा सा आसान होगा। तो पहले ये सभी चीज़ आप लोग तरीका जानते होंगे, मतलब क्वेश्चन सिलेक्शन कर लीजिएगा अच्छे से तो पेपर ईजी लगने लगेगा। और ये क्लर्क मेंस है, आप हमेशा ध्यान में रखिएगा कि थोड़ा जगह कभी कभी फंसाने का कोशिश करेगा, लेकिन हर एक जगह आप, मतलब हर एक जगह ये फंसा नहीं सकता है। क्योंकि अगर हर एक जगह ही फंसाने लगा तब क्लर्क मेंस रहा, क्योंकि ये तो एग्ज़ाम क्लर्क मेंस का है ना, उसको भी कैंडिडेट चाहिए। पेपर वो इसी तरीके का सेट करेगा कि जो बच्चे फंस गए उसका मान के चलिए वो तो फाइनली रेस से बाहर हो गए, और जिनमें क्वेश्चन सिलेक्शन का तरीका जान लिया कि ये क्वेश्चन हमें नहीं करना है, ये क्वेश्चन करना है, तो वह फाइनली उनका एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है। और यही चीज़ आपको
दोनों सेक्शन में करना है, क्योंकि क्वांट का भी बात करें चाहे रीजनिंग का बात करें, दोनों में यही अप्रोच लगाना है। अब बात करते हैं रीजनिंग और मतलब रीजनिंग का तो बात कर लिए, अब बात करते हैं इंग्लिश और जीए का। तो जैसे कि देखिए इंग्लिश और जीए को हम एक सेक्शन और इसको एक सेक्शन में रखे हुए हैं, तो एक सेक्शन का तो बात कर लिए। अब एक सेक्शन में होता क्या चीज़ है कि जैसे ही वो आपका खुलेगा तो आपको उसमें पर्याप्त टाइम रहता है, ऐसा नहीं होता है कि टाइम आपको तुरंत ख़त्म हो जाएगा, मतलब सफिशिएंट टाइम रहता है। मतलब जीए का भी बात करते हैं और अगर चाहे इंग्लिश का बात करते हैं तो दोनों में आपको सफिशिएंट टाइम देखने के लिए वहाँ पर मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप टाइम जैसे कि जीए में बहुत ज़्यादा बच जाता है तो आप उसमें कुछ तुक्का लगाना चालू कर दीजिएगा, गेस वर्क करना चालू कर दीजिएगा। तो जहाँ तक हो सके अपने एक्यूरेसी पर ध्यान दीजिएगा और उधर भी अपना क्वेश्चन सिलेक्शन करके बनाइएगा, तो बस एग्ज़ाम ऐसे ही क्लियर हो जाता है। और पूरा एक माइंड में रखिएगा कि हमें सभी क्वेश्चन मतलब हमको 100% नंबर नहीं चाहिए, हमको सिर्फ 36 to 38% नंबर ही चाहिए इस एग्ज़ाम से। तो फाइनली इसी अप्रोच से पेपर दीजिएगा जो इतना नंबर आ जाए, चाहे आप अटेम्प्ट कितना भी करिएगा, तो सिर्फ एक्यूरेसी पर ध्यान रखिएगा। और जो इंग्लिश में भी जहाँ तक हो सके एक्यूरेसी को मेंटेन करने का कोशिश कीजिएगा। हम ये समझते हैं कि इंग्लिश में एक्यूरेसी मेंटेन नहीं हो पाता है, लेकिन तब पर भी अपने एंड से जो भी हो सकता है पॉसिबल वो करने का कोशिश कीजिएगा और एग्ज़ाम को अच्छा करने का कोशिश कीजिएगा। अब चलिए दोस्तों, और अगर आप इतना नंबर तक ले आते हैं ना, मतलब जो हम एक एवरेज बोले 38% के बीच में, तो लगभग आप जितनी इस बार वैकेंसी अगर आपके स्टेट में भी अच्छी खासी वैकेंसी है, मतलब लगभग अगर बात करते हैं तो अगर 3 डिजिट में या मान के चलिए कि 3 डिजिट या 4 डिजिट में अगर वैकेंसी है तो निश्चित ही अगर वो उतना स्कोर करते हैं तो फाइनली आपका सिलेक्शन होने वाला ही है। बस एक्यूरेसी को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम भी मल्टीपल शिफ्ट में हो रहा है और अगर मल्टीपल शिफ्ट में होता है तो नॉर्मलाइजेशन भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं इसी तरह के किसी एक दूसरे वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। लव यू, बाय बाय।